बहुत समय की बात है। एक महात्मा अपनी कुटिया में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे कि इंद्रियों पर काबू पाने वाला व्यक्ति ही ब्रह्म ज्ञानी होता है। आज मैं आप लोगों को इसी विषय के बारे में एक कथा सुनाता हूँ। एक मस्त मौला संत थे। वह हर क्षण भगवान के सिमरन में खोए रहते थे और लोगों को हमेशा ही सदाचार का उपदेश देते थे। एक बार संत किसी जंगल से गुजर रहे थे, तभी इंसान को गुलाम के रूप में बेचने वाले गिरोह की निगाह संत पर पड़ी। गिरोह ने जब संत का स्वस्थ शरीर देखा तो सोचा कि इस व्यक्ति की अच्छी कीमत मिल जाएगी। गिरोह ने संत को घेर लिया। संत ने कोई विरोध नहीं किया। गिरोह के व्यक्तियों ने जब संत को बांधा तब भी संत चुप्पी साधे रहे। संत की चुप्पी देखकर एक आदमी से रहा नहीं गया। उसने पूछा, हम तुम्हें गुलाम बना रहे हैं और तुम शांत हो, तुम हमारा विरोध क्यों नहीं कर रहे? संत ने जवाब दिया, मैं तो जन्मजात मालिक हूँ, कोई मुझे गुलाम नहीं बना सकता, इसलिए मैं क्यों व्यर्थ की चिंता करूं। गिरोह के सदस्य संत को बाजार में ले गए और आवाज लगाने लगे, एक हट्टा कट्टा आदमी लाए हैं, किसी को गुलाम की जरूरत हो तो बोली लगाओ। ये सुना तो संत ने उससे भी अधिक जोर से आवाज लगाई, यदि किसी को मालिक की जरूरत हो तो मुझे खरीद लो, मैं अपनी इंद्रियों का मालिक हूँ। गुलाम तो वह है जो इंद्रियों के पीछे भागते हैं और शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। इंद्रियों के वशीभूत आचरण करने वाले को कभी भी आत्मिक संतोष की प्राप्ति नहीं होती। संत की आवाज उधर से गुजर रहे कुछ भक्तों ने सुनी। वह समझ गए कि यह पुकारने वाला अवश्य ही कोई आत्मज्ञानी है। वह सभी भक्त संत के चरणों में झुक गए। भक्तों की भीड़ देखकर गिरोह के सदस्य घबरा गए और संत को वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। दरअसल इंद्रियों पर काबू पाकर स्वयं ही जीवन जीने वाला व्यक्ति ही ब्रह्मज्ञानी हो सकता है। कहानी का अंत कर महात्मा शांत हो जाते हैं और अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, हमें भी इस कहानी से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि मनुष्य की इंद्रियां चंचल है और इन पर काबू पाना आसान नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से सभी इंद्रियों पर काबू पाया जा सकता है। यही ब्रह्म ज्ञान का एक माध्यम है, क्योंकि जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली उसने सब कुछ पा लिया। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।